फ्रेंड्स, आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? फारसी, चीनी, सीथियन या रोमन से? तो इसका सही जवाब होगा रोमन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा रोमन। सेकंड क्वेश्चन है इसका, मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कुनिंद के, कुषाण के, हिंदयवन के या फिर गुप्त के? तो इसका सही आंसर होगा सी, कुषाण के। पेरीपल्स के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती थी? अक्टूबर, जून, जुलाई या फिर दिसंबर? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई। ठीक है, वेशनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? तो डियोन को या एंटियालकिट्स, हेलियोडोरस या भागवत्र को? तो ये कहा गया है हेलियोडोरस को। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है सांची का स्तूप, लुम्बिनी का या फिर गिरनार का या फिर सारनाथ? तो सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख होगा गिरनार। भागवत धर्म का पहला अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है या मिलता है कहाँ से? घोसुंडी प्रस्तर लेख से, नानाघाट गुफा अभिलेख से या हेलियोडोरस के लेख से? तो इसका आंसर होगा बी, हेलियोडोरस। ओके, रोम से बनी जो वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिलती थी? मतलब जो रोम से बनी वस्तु थी और वो भारत में प्रचुर मात्रा से मिलती थी, वो कौन सी थी? भांडखंड या फिर कांसे की मूर्तियाँ, दीपक या सिक्के? तो इसका सही जवाब होगा सिक्के। ओके, चलिए, किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र, बाबेरू जातक, दीपवंश या फिर यवन जातक? तो इसका सही आंसर होगा बाबेरू जातक। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? तो भारत में कुषाणों ने। देखो, कुषाणों ने तो सबसे ज़्यादा शुद्ध जो प्योर सिक्के थे सोने के, वो चलाए थे। और मौर्यों ने या गुप्त ने या फिर हिंदयवन ने? तो सबसे पहले जो भारत में चलाए थे वो हिंदयवन ने चलाए थे। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो चतुर्भुजी विष्णु के जो सिक्के चलाए थे वो मिनांडर ने, होविस्क ने या फिर डेमेट्रियस ने या कडफिसिस ने? तो इसके जो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के थे वे चलाए थे होविस्क ने। ठीक है, ये सिक्के किसने चलाए थे? फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? योगाचार, वैभाषिक, सौतांत्रिक या फिर माध्यमिक की? तो इसकी स्थापना की थी माध्यमिक की। ओके, नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया गया था होविस्क ने, योध्ये ने या फिर वसुदेव या कडफिसिस ने? तो नंदी और शिव की मूर्ति जिनके सिक्कों पर लिखित थी, मतलब कि अंकित कराई गई थी, वो सिक्के थे कडफिसिस के। ओके, जो कि कुषाण वंश का दूसरा शासक था, विम कडफिसिस इसका नाम है। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कनिष्क कालीन व्यापार की, तो व्यापार की जानकारी सौंदरानंद, अवदान शतक, बुद्ध चरित्र या फिर दिव्यावदान? तो इसका आंसर होगा दिव्यावदान। रोम बस्ती कहाँ मिली है? कालीबंगा में, रंगपुर में, सतारा में या फिर अरिकमेडु में? तो ये मिली है रोम बस्ती अरिकमेडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने किस धातु में अपने सिक्के ढाले थे? सीसा, तांबा, पोटीन, चांदी या फिर सीसा तांबा या सीसा तांबा सोना चांदी या सीसा पोटीन में? तो सातवाहनों ने जो अपने सिक्के ढाले थे वो सीसा, तांबा, पोटीन, चांदी, इसमें अपने सिक्के ढाले थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख है कौन सा? संकर्षण एवं वासुदेव, केवल वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव या सभी पंचवीर? तो इसका राइट आंसर होगा केवल सी। ओके, केवल वासुदेव। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था सातकर्णी प्रथम, यज्ञश्री सातकर्णी, सिमुक या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर नेक्स्ट करते हैं, सातवाहन शासन कितने वर्षों तक चला? तो ये 200 वर्षों तक, 400, 300 या 500? तो ये 300 वर्षों तक सातवाहन शासक चला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कनिष्क का राजवैद्य था मथर, कुजुल, चरक या सुश्रुत? तो इसका राइट आंसर होगा चरक। ओके, कनिष्क का जो राजवैद्य था वो था चरक, जिसने चरक संहिता भी लिखी है। वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया था, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था या अशोक था या कनिष्क था? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क।
ओके। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? आजीवक से, महायान से, बौद्ध से या हीनयान से? देखिए कनिष्क जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन अब इसमें बौद्ध धर्म में भी ये शाखाएं दे दी है, तो इसका राइट आंसर होगा महायान। ओके। अगर ये शाखाएं ना दी होती, यहाँ पे जैन धर्म या शैव धर्म कुछ और लिख देते तब बौद्ध धर्म आता, लेकिन यहाँ पे 2 शाखाएं दे दी है ना, तो और डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तब इसका आंसर महायान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, नागार्जुनकोंडा, अरिकमेडु या हलेबीड से? तो इसका राइट आंसर होगा अरिकमेडु। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा अरिकमेडु। आगे बढ़ते हैं। किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित मिलते हैं या अंकित है? आगाथोबलिस या चंद्रगुप्त द्वितीय, होविष्क या भागभद्र? तो इसका राइट आंसर होगा होविष्क। ओके। सातवाहनों की शासकीय भाषा थी प्राकृत, महाबलीपुरम, संस्कृत या तक्षशिला? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृत। सातवाहनों की जो शासकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। अगस्तस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु में, महाबलीपुरम में, कोयम्बटूर में या तक्षशिला में? तो इसका राइट आंसर होगा अरिकमेडु में। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थी? विद्या और अध्ययन के लिए, कला और शिल्प के लिए, वाणिज्य व्यापार के लिए या सभी के लिए? तो तक्षशिला जो थी ये इन सभी के लिए प्रसिद्ध थी। रुद्रदामन कौन था? ये शक राजा था, राष्ट्रकूट राजा, सातवाहन राजा या फिर प्रतिहार राजा? तो रुद्रदामन जो था ये शक राजा है, और इसका बहुत ही फेमस अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, और वो पहला संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है और चंपू शैली का अभिलेख है। चंपू शैली का मतलब होता है कि जो गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित शैली होती है, वो अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ओके। पिलनी कौन था? तो पिलनी यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था, भूगोलवेत्ता था, शक राजा या फ्रांसीसी सैनिक था? तो ये पिलनी जो था इसका राइट आंसर होगा यूनानी भूगोलवेत्ता। टोलमी कौन था? इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, आर्थिक विशेषज्ञ, सामाजिक नेता? तो इसका टोलमी जो था ये था भूगोलवेत्ता। इसने टोलमी ने एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी का, और पिलनी ने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। ओके। चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता इतिहास ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है या चिकित्सा ग्रंथ है या फिर कथा संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सा ग्रंथ। ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? कला के लिए, कला स्थापत्य के लिए या प्रसिद्ध युद्ध स्थल के लिए या फिर हिंदू मंदिर के लिए? तो जो बरहुत है ये कला स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मिनेंडर की जो राजधानी थी, मिनेंडर की राजधानी क्या थी? बैक्टीरिया, पुरुषपुर, तक्षशिला या साकल? तो मिनेंडर की राजधानी थी साकल। गांधार कला को कहा जाता है इंडो ग्रीक कला, बुद्ध कला, सारसोनिक कला या फिर भारतीय कला? तो गांधार कला को इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? जो कुषाण वंश था वो मूलतः मतलब कुषाण जो शासक थे वो कहाँ के निवासी थे? चीन के, मध्य एशिया के, मंगोलिया के या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना के यानी कि चीन के। वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ, तो वह कौन सा वंश है? चोल, शुंग, कुषाण या वर्धन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुंग, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने भी इस शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। फिर शुंग वंश का भी अंतिम शासक की हत्या की। ओके। फिर सातवाहन वंश इनकी स्थापना हुई, तो आगे कण्व वंश की स्थापना हुई। शुंग के बाद कण्व आता है। ठीक है। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? सिकंदर की, डेमेट्रियस की, सेल्यूकस की या मिनांडर की? तो इसका राइट आंसर होगा मिनांडर। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई?
जो मनुस्मृति है वो मौर्य, सातवाहन, शुंग या पल्लव? तो इसकी जो रचना हुई थी वो सातवाहन वंश के शासनकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा सातवाहन यानी कि सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया था? कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर जारोवर सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। ओके, मैं इसलिए बोल के बता रही हूँ ताकि आपको ये जो पेंसिल के निशान है आपको चमक नहीं रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि जैसे कनिष्क का नाम बोल रही हूँ। ओके, गांधार कला से संबंध नगर था? कन्नौज, बरहुत, आगरा या बामियान? तो इसका राइट आंसर होगा डी मतलब बामियान। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? खारवेल की, वसुदेव की, सातकर्णी की या भोज परमार की? तो इसका राइट आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग के राजा खारवेल का है। अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का या फिर हर्षवर्धन का? तो अश्वघोष जो समकालीन था ये था कनिष्क का। श्रेणी क्या थी? तो आर्थिक निगम, व्यापारिक केंद्र, शैक्षणिक संस्था या सांस्कृतिक साधन? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक निगम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु एक वृत्तांत है, पाली ग्रंथ, जैन वृत्तांत, फारसी महाकाव्य या फिर संस्कृत नाटक? तो जो ये मिलिंद पन्हु लिखा गया है ये पाली ग्रंथ है, ठीक है, जो कि पाली में लिखा गया है। पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था हस्तकलाकृतियाँ, जाजम, वस्त्र या विलासिता की सामग्री? तो जो पूर्व गुप्त युग में रोम से जो भारत आयात कर रहा था वो था विलासिता की सामग्री। किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? कुषाण काल में रोमन साम्राज्य से, मध्य एशिया से, चाइना से या फिर दक्षिण पूर्व एशिया से? तो इसका राइट आंसर होगा रोमन साम्राज्य से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है स्ट्रेबो, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर एक अज्ञात यूनानी लेखक? तो इसका राइट आंसर होगा एक अज्ञात यूनानी लेखक। कनिष्क ने किनकी विजय की थी? कलिंग विजय की थी, विक्रम संवत प्रारंभ किया था, या अनेक हिंदू मंदिर बनाए थे, या अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम बौद्ध संगीत या सम्मेलन बुलाया था। पिलनी ने किसका वर्णन किया है? कनिष्क का, हर्ष का या चंद्रगुप्त मौर्य का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा पिलनी ने जो वर्णन किया है चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, अश्वघोष ने रचना की थी कथा सरित सागर, दशकुमार या बुद्ध चरित या हरिवंश की? तो इसका आंसर जो होगा वो बुद्ध चरित होगा। वेस नगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया था? मिनांडर, हेलियोडोरस या फिर डेमेट्रियस या कटफिसेस? तो इसका राइट आंसर होगा हेलियोडोरस। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ? वज्र सूची। ओके, तो ये जो ग्रंथ है वज्र सूची ये जाति प्रथा की आलोचना करता है। ओके, और इस वज्र सूची के जो लेखक है वो कौन है, रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गार्गी या नागार्जुन? तो इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुषाणों का काल धर्म, साहित्य, कला तथा विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग्म कुषाण काल से संबंध नहीं है? तो महायान, बौद्ध मत यानी कि जो कनिष्क था वो महायान का अनुयायी था, और नागसेन, मिलिंद पन्हु ये संबंधित है या नहीं है? चरक संहिता, नागार्जुन, तो ये चरक संहिता जो था ये संबंधित था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो कि कनिष्क का राजवेद था। उत्तर पश्चिमी रेशम मार्ग, कश्यप मातंग, तो उत्तर पश्चिम रेशम मार्ग पे तो जो कनिष्क था इसने अधिकार कर लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये जो नागसेन है ये इससे संबंधित नहीं है। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हु ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके 2 प्रमुख चरित्र हैं, नागसेन तथा कनिष्क, यूथिडीमस, मिनांडर या अंत्यालस लसिदंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा
मिनांडर होगा। ओके, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख, शक संवत का प्रारंभ, विक्रम संवत का प्रारंभ और तख्त ए बही अभिलेख। ओके, तो देखिए इनमें से जो सबसे पुराना अभिलेख है वो है आपका विक्रम संवत अभिलेख। ओके, विक्रम संवत का प्रारंभ, तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो 57 या 57 या 58 ये बीसी है, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये ईस्वी में हुआ था और ये बीसी में हुआ था। बीसी मतलब ये इससे भी, ये 78 तो ये साल और इससे भी पहले के 57 और जोड़ दो तो पूरे जो है ये बीसी है, ठीक है। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम है, बीसी। आई होप कि ये तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, और रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये 150 के आसपास का है और ये पहली शताब्दी 20 ईस्वी से प्रारंभ का माना जाता है ये, ठीक है। तो इसके बाद 4, तो सबसे पुराना तो 4 हो गया, देखो एलिमिनेट कर लो यहाँ पे। 4 देखो कहाँ पे है, देखो 4 आंसर जो है 4 यहीं पर ही है। 4 के बाद तख्त ए बही अभिलेख आएगा तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद 78 ईस्वी आएगा यानी कि दूसरे नंबर पे शक, फिर फर्स्ट नंबर लास्ट वाला जो आएगा ये आएगा रुद्र दामन जो कि 150 ईस्वी का है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। 4 3 2 1। चलिए, कुषाण राजाओं के देवपुत्र जैसी पदवियां थी, कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महेश्वर जैसी पदवियां धारण की। यह दर्शाता है कि कुषाण राजा क्या थे, प्रभु शिव के भक्त थे, बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे जो शक्ति और ख्याति का प्रतीक थी, या फिर दैवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे, या फिर अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे। तो इसका जो इसका राइट आंसर होगा वो देवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे। ओके, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। तो कल्याण को वेंगी से कौन जोड़ता था, तगरा या फिर त्रिपुरी या श्रीपुर या ताम्रलिप्ति। तो इसका आंसर होगा तगरा। ओके, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अमोघवर्ष ने, खारवेल ने या चामुंड राय ने। तो इसका आंसर होगा चामुंड राय। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, अजातशत्रु, धर्मपाल, अशोक या कनिष्क। तो महायान शाखा जो औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मौर्यों के बाद, ओके, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, चोल, पल्लव या चालुक्य। तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन। ओके, ईस्वी की तीसरी शताब्दी में से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारी निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया, जेड्रोसिया, सीथिया या एरिया। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया, मतलब यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके क्या कारण थे, बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, या फिर उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग किया था, या जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, या बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कारण ये था कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हो पाए थे। ठीक है, यही कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्प का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, मौर्य मूर्तिकला, बृहत मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर होगा गांधार मूर्तिकला।
पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, या फिर लाल सागर से बैक्ट्रिया, या अरब सागर से भूमध्य सागर, या लाल सागर से भारत। तो इसका राइट आंसर होगा जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये जो समुद्री यात्रा का वर्णन करता है ये लाल सागर से भारत तक का करता है। ओके, अब जो आगे के जो प्रश्न है वो कथन और कारण पर आधारित है। ओके, चलिए अभी करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 66। हिंद ग्रीक इतिहास की पुनर्संरचना मूलतः है सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है। कारण में ना हमेशा हम अपनी तरफ से क्योंकि जोड़ते हैं, क्योंकि हिंद ग्रीक शासकों के भारतीय संस्कृति में प्रमुख अवदान सिक्का ढलाई के क्षेत्र में था। तो ये जो कथन और कारण दोनों सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और ये जो कारण है ये कथन ए की व्याख्या भी स्पष्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें इनमें जो दिया हुआ है इसमें ये ए होगा। ओके, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कथन का कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया में हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे यूची जनजाति का एक व्युत्पन्न थे। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर भी ए ही होगा। ओके, क्या होगा? इसका आंसर भी ए ही होगा 67 का। तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।